एक व्यक्ति अपने घर के अंदर आता है। अंदर आकर अपने बच्चों को पुचकारता है, प्यार देता है और सभी बच्चों को गले लगाता है। गले लगाने के बाद अब उसकी जो पत्नी है वो घर पर नहीं रहती है और वो वॉशरूम जाता है, मतलब कि बाथरूम जाता है। वहां पर जब वो जाता है तो उसके कानों में आवाज पड़ती है किसी बच्चे की सुबकने की, रोने की। आवाज ऐसी थी कि आपको डरा जाए, आपको घबराहट पैदा कर दे। वो व्यक्ति हैरान हो जाता है और अपने सभी बच्चों को देखता है, लेकिन वो आवाज ऐसी थी कि कोई मानो जैसे 5-6 महीने का बच्चा रो रहा हो। अब यहाँ पर वो अपने बच्चों को देखता है। बच्चे सभी बड़े थे और ठीक थे, लेकिन बच्चे कुछ कह नहीं पाते हैं और वो व्यक्ति डर जाता है और वहां पर पुलिस को बुलाना पड़ता है। इतनी डरावनी वहां पर वो आवाज होती है और वो व्यक्ति डर के कारण एक कोने में अपने तीनों बच्चों को लेकर बैठा रहता है। आखिरकार ये सब कुछ मामला क्या था? क्यों एक व्यक्ति अपने ही घर में डर जाता है और डर के कारण पुलिस को बुलाता है? दोस्तों, आज हम माँ पर कुछ शब्द, कुछ सवाल खड़े करते हैं। पहले माँ हुआ करती, बच्चों के लिए जान देने के लिए तैयार हो जाया करती, लेकिन अब वो माँ नहीं रही हैं। आपने आमतौर पर फेसबुक पर, यूट्यूब पर, कहीं पर भी सोशल साइट पर या सोशल मीडिया पर देखा होगा कि बच्चे नालियों में पड़े रहते हैं, जिनके नाल भी नहीं कटते हैं। कुछ बच्चे जो पन्नियों में, जो पॉलीथीन बैग होते हैं, पन्नी बैग होते हैं, प्लास्टिक बैग, उनमें पड़े होते हैं। झाड़ियों में हाल के हुए बच्चे पड़े हुए मिलते हैं, जिनको चींटियां खाती रहती हैं। तो अब ये माँ रह चुकी हैं, अब वो माँ नहीं है जिन माँओं की गाथाएं गाई जाती थी, जो कहा जाता था कि पूत कपूत हो सकते हैं लेकिन माता को माता नहीं हो सकती। आज की स्टोरी आप लोगों को झंझोर कर रख सकती है, आपके रुए खड़े कर सकती है कि एक मासूम की क्या गलती थी जो उसके साथ इतनी बर्बरता बरती गई। स्टोरी कहाँ से शुरू होती है दोस्तों? स्टोरी इंग्लैंड से शुरू होती है। इंग्लैंड में एक परिवार रहता है। परिवार अपने खेतों पर किसानी करता है, खेती बाड़ी करता है। विदेशों में भी खेती बाड़ी होती है और बहुत अच्छे से ये परिवार रहता है। यहाँ पर पत्नी का नाम एमिन होता है और पति का नाम थॉमस होता है। ये दोनों पति पत्नी के, इनसे इनके 3 बच्चे थे, लेकिन अब एमी और थॉमस में इतनी ज्यादा लड़ाइयां हुआ करती कि थॉमस एक एक महीने तक घर नहीं आता है और एमी के साथ रिश्ता रखना भी चाहता है, लेकिन वो नहीं चाहता एमी के साथ रहना भी। ये लड़ाइयां बहुत बढ़ती हैं, दोनों के बीच में दूरियां आ चुकी थी। केवल बच्चों की वजह से दोनों एक साथ रहते हैं। अब एक दिन थॉमस और एमी में बहुत जोर से लड़ाई होती है। लड़ाई होने के बाद आज एमी थॉमस को एक खुशखबरी देना चाहती थी, लेकिन जो थॉमस होता है वो घर से नाराज होकर चला जाता है और कहता है कि मैं अब जीवन भर तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। एमी समझ रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ऐसा ही होता है। 1 दिन से 2 दिन हो जाते हैं, 2 दिन से 3 दिन हो जाते हैं और थॉमस घर नहीं आता है। एमी इस बात को ऐसे ही गिर देती है क्योंकि उन दोनों में लड़ाई बहुत हुई पड़ी थी और फोन से भी दोनों में बात होती है कि कभी मैं नहीं आऊंगा। एमी बहुत कोशिश करती है। अब एमी भी गुस्से में आ जाती है और थॉमस से एमी नफरत करने लगती है। एक तरफ एमी, आपको बता दें, वो थॉमस के चौथे बच्चे की मां बनने वाली थी, वो गर्भवती थी, लेकिन थॉमस तो वहां से जा चुका था और वो कहता है कि मैंने विदेश जाने की तैयारी कर ली है। और थॉमस 3-4 साल के लिए विदेश जाने की तैयारी कर लेता है, क्योंकि वो काफी दिनों से कोशिश कर रहा था, जब से उसकी पत्नी के बीच में और उसके बीच में विवाद होते हैं। एमी कई बार इसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन थॉमस नहीं मानता है और ये दोनों एक दूसरे से मुंह फुला लेते हैं। एमी के अंदर इतना गुस्सा आता है कि उसे मन करता है कि थॉमस को मैं एक बार पीट लूं, और थॉमस वहां से चला जाता है। 3 बच्चों की जिम्मेदारी और चौथा बच्चा पेट में होता है। एमी दिमागी तौर पर भी अब बावली सी हो जाती है। वो बहुत गुस्से में रहती है। वो नहीं चाहती है इस बच्चे को सबको दिखाना, और जब ये बच्चा पेट में रहता है तो एमी को ये बच्चा बहुत बुरा लगता है और वो सोचती है
कि ये जो कुछ मेरे साथ हो रहा है ये सब कुछ थॉमस की वजह से हो रहा है। धीरे धीरे जो चीजें होनी थी प्राकृतिक हिसाब से वो तो होकर ही रहेंगी, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। अब एक खेतों पर रहते हैं और वहां पर एमी काम करती है और बच्चों की परवरिश करती है। वहीं से गाड़ी लेने बच्चों को पढ़ने के लिए आती है। 3 बच्चे, ये थोड़े ऐसे थे कि कोई 9 साल का था, कोई 6 साल का था, कोई 8 साल का था। इस बीच में इन बच्चों की उम्र होती है। अब यहाँ पर दिन पर दिन एमी का पेट निकलता जाता है। एमी अब 9 महीने पूरे हो जाते हैं और एक बच्ची को जन्म देती है। दोस्तों, भारत में लोग एक दूसरे से बहुत व्यवहार बहुत अच्छा होता है, लेकिन विदेशों में ये चीजें आपको देखने को क्या ढूंढे से भी कहीं पर नजर नहीं आएंगी कि एक दूसरे के बीच में प्यार होता है। कुल कुछ रिश्तेदार होते हैं, बाकी विदेशों में और कुछ भी नहीं होता है। भारत पर कई सवालिया खड़े किए जाते हैं, हमारे कल्चर पर लोग बहुत पटर पटर बोल जाते हैं और हम सुनते रह जाते हैं। लेकिन कभी भी कोई आपके कल्चर पर या आपके देश के बारे में कोई कुछ बोले ना तो उसको दब के जवाब देना, क्योंकि भारत जैसी संस्कृति और भारत जैसा लोगों का प्यार आपको कहीं पर भी नजर नहीं आएगा। अब क्या होता है कि एमी इस बच्ची को घर ले आती है। अपने बच्चों से छुपाकर एमी इस बच्चे की परवरिश और तरीके से करना चाहती है। अब छोटी सी जो अभी हुई है इस बच्ची को लाकर एमी जो बेड से खींचने वाली ड्रॉ होती है उसमें बंद कर देती है। केवल इसको दूध पिलाने के लिए बाहर निकालती है और किसी को भी नहीं बताती है कि मैंने एक बच्ची को जन्म दिया है। वो 9 महीने तक छुपके छुपा के इस बच्ची को बड़ा करती है। कुछ ना कुछ एमी की दिमागी हालत हिल चुकी थी। एमी अपने तीनों बच्चों को बहुत अच्छी जिंदगी दे रही थी, लेकिन जो फिलहाल का हुआ बच्चा था उसके साथ बहुत बुरा हो रहा था। दोस्तों, उसे उस बेड के अंदर बंद रखा जाता था। कई दिनों तक उसका डायपर चेंज नहीं किया जाता। वो रोता तो बेड के अंदर से आवाज भी बहुत कम आया करती और एमी मनमर्जी उस बच्चे के साथ कर रही थी। धीरे धीरे वक्त निकलता है, उसको दूध पिलाती है। वो बहुत रोता है, रोते रोते वो थककर सो जाया करता और फिर उसको कोई लिक्विड दे दिया या दूध पिला दिया, ऐसे ही उसकी परवरिश कर रही थी। एमी उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। तीनों बच्चों पर ध्यान दे रही थी। तीनों बच्चे दिन पर दिन अपनी जिंदगी जी रहे थे और तीनों बच्चों को डराकर एमी ने एक तरफ कर रखा था कि अगर किसी को बताया कि ये बच्चा भी हमारे घर में है तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। उस महिला की दिमागी हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो उस बच्ची को बहुत तड़पाती है और बहुत यातनाएं देती है। अब आप सोचकर देखिए कि 1 महीने 2 महीने की बच्ची उसके साथ कोई बुरा करे, वो क्या समझेगी? उसे क्या पता कि मेरे साथ मेरी माँ बुरा कर रही है या मेरे साथ मेरे पिता बुरा कर रहे हैं, मेरे साथ ये समाज गलत कर रहा है। वो कुछ भी नहीं जानती है। उसे माँ की जरूरत है, उसे परवरिश की जरूरत है। लेकिन कौन सी परवरिश भाई? वो डायपर भी 3 दिन में 1 दिन उसका बदला करती, कई कई दिन तक तो वो भूल जाया करती उसे दूध पिलाना। उस लड़की की हालत इतनी खराब हो जाती है, उसकी कमर तक छिल जाती है उस लड़की की उस बेड के अंदर पड़े हुए। वहां पर कोई नहलाने धुलाने का तो कोई तरीका ही नहीं था। एमी उसको इस तरह से पाल रही थी। 6 महीने की बच्ची हो चुकी थी, अब भी उसे बेड के अंदर ही बंद रखा जाता है। दुनिया से राज रखा जाता है। किसी भी रिश्तेदार को नहीं पता था कि एमी ने एक बच्ची को जन्म दिया है। पति को भी नहीं पता था। पति बाहर अपना कमा रहा था, मौज से रह रहा था। उधर एमी ने जिस बच्ची को जन्म दिया वो 9 महीने की हो जाती है, फिर वो 1 साल की हो जाती है। 1 साल की होने के बावजूद भी जो बच्ची बेड के अंदर रह रही है वो बैठना नहीं सीखती है, वो लेटी ही रहती है। दिमाग भी विकसित होना बंद हो जाता है। जब उसे भूख लगती है तो वो बहुत रोती है, रोते रोते वो सो जाती है। आखिरकार उस घर में उस माँ को नींद कैसे आ जाती थी अपनी बच्ची के साथ ऐसा करने में? कैसे वो ऐसा कर सकती थी? बहुत ताज्जुब की बात है। पति से गुस्सा था, लेकिन बेटी से ऐसा कैसा गुस्सा? हालांकि माना कि वो उसके पति की बेटी है, लेकिन क्या पति का गुस्सा ऐसे निकालना सही था? एमी ने सही किया? मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या उस मासूम सी बच्ची के साथ सही हुआ? बहुत दिल को दुखा देने वाली बात है। वो बच्ची और बड़ी होती है, धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, लेकिन वो बच्ची ना ही तो बैठना सीखती है, ना ही बोलना सीखती है, कुछ भी नहीं सीखती है, क्योंकि वो बाहरी दुनिया से बिल्कुल दूर थी। घर की तो दूर की बात है, उसे वो बेड ही नसीब आया था उसके नसीब में।
दोस्तों और वक्त निकलता है। धीरे धीरे कम में 3 साल निकल जाते हैं और वो बच्ची 3 साल तक उस बेड के अंदर ही रहती है। आप सोच कर देखिए उस बच्ची के हालात कैसे होंगे। वो बच्ची ऐसी हो गई थी, बिल्कुल मानो जैसे एक एलियन बन जाता है ना, कि उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है। आप किसी को रख कर देखो, हालांकि वो रह इस वजह से पाई क्योंकि पेट के अंदर रही थी और उसके बाद उसने बाहरी दुनिया जानी नहीं थी, दिमाग इतना विकसित नहीं होता है, इसी वजह से उस बच्ची की मृत्यु नहीं होती है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो एमी का पति होता है थॉमस, अब वो विदेश से आता है और एमी को आकर सरप्राइज देता है। थॉमस 3 साल में बहुत बदल चुका था। थॉमस चाहता है कि अपनी पत्नी के साथ वो जिंदगी आगे बिताए, जो हमारे बीच में हुआ है वो सभी वो भूलना चाहता है। घर आकर अपने बच्चों को गले लगाता है, लेकिन उस वक्त एमी घर में नजर नहीं आती है। थॉमस अपने बच्चों से पूछता है तो वो कहते हैं कि मम्मा तो बाहर गई है। दोस्तों इसके बाद थॉमस पूरे घर को देखता है, ठीक ठाक उसको घर नजर आ रहा था। उस बेड पर भी बैठता है जिस बेड में 3 साल की बच्ची पड़ी हुई थी, 3 साल से बंद थी उस बेड में। अब थॉमस को भूख लगती है, वो बच्चों के लिए खाने के लिए कुछ बनाता है। एमी लंबे समय के लिए बाहर गई थी, उसके बाद खाना बनाकर बच्चों को देता है, कुछ खाने की चीज जो बाहर से भी लेकर आया था। उसके बाद थॉमस उन चीजों को खाने के बाद खुद बाथरूम में जाता है। उनका जो बेडरूम था, बेडरूम के बेड के अंदर वो बच्ची बंद होती है। उसका नामकरण भी नहीं किया गया था, उसे कोई किसी नाम से पुकारता ही नहीं था। एक माँ, एक ऐसी बेरहम माँ जिसे शायद जिसके लिए कोई सजा नहीं है इस संसार में, ऐसी माँ को तो क्या करना चाहिए, मैं क्या कहूँ उसके बारे में। अब जब थॉमस बाथरूम के अंदर जाता है तो उसे एक बच्चे की रोने की आवाज आती है, लेकिन वो आवाज दबी हुई होती है, मानो जैसे कहीं पर दब रही हो। इसके बाद थॉमस उस आवाज का पीछा करता है। दोस्तों आप यकीन नहीं मानोगे, थॉमस जब उस आवाज का पीछा करता है और जब उस आवाज को सुनने की कोशिश करता है तो एकदम से उसे वो आवाज बेड से सुनाई देती है। वो एकदम डर के कारण पीछे हट जाता है कि इसके अंदर क्या कोई भूत है, क्या कोई ऐसी चीज है, क्या कोई ऐसी शक्ति है, क्योंकि थॉमस इन सभी बातों से अनजान था। उसके बाद वो अपने बच्चों को बुलाता है, कहता है कि बच्चों इसके अंदर से आवाज आ रही है। उसके बाद थॉमस के बच्चे थोड़े से डरे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि हमारे घर में एक बच्ची है और जो बेड के अंदर बंद रहती है, मम्मा ने बिल्कुल मना किया है उसको बाहर निकालने के लिए। अब यहाँ पर थॉमस हैरान और परेशान उस आवाज को सुनता है, अपने बच्चों से जबरदस्ती पूछने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच्चे नहीं बताते हैं। अब थॉमस खुद ही हिम्मत कर उस बेड के ड्रॉ को खींचने की कोशिश करता है। जब उस ड्रॉ को खींचता है तो उसमें एक बच्ची रो रही थी। थॉमस एकदम पीछे गिर पड़ता है और उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं कि ये मेरे घर में क्या चल रहा है। थॉमस वहां पर तुरंत पुलिस को फोन करता है। पुलिस वहां पर तुरंत आती है और इस मामले को संज्ञान में लेती है और यहाँ पर पूछताछ शुरू हो जाती है। इतने ही जो एमी होती है वो बाहर से घर आती है। जब वो पुलिस को देखती है तो एमी को मांजरा समझ में आ चुका था कि मेरी गलती आज सबके सामने आने वाली है। एमी अंदर आती है, पुलिस तुरंत एमी से पूछताछ करती है। बच्चों ने अब तक बहुत सारी बातें पुलिस वालों को बता चुके थे, अब एमी पुलिस वालों के सामने राज खोलती है। जब पति को देखती है तो एमी सहमी खड़ी हो जाती है कि ये यहाँ पर क्यों आया है। एमी के हाथ कुछ भी पड़ता है, वो थॉमस में मारने की कोशिश करती और कहती है कि क्यों आया है यहाँ पर, मेरी जिंदगी में तूने आग लगा दी, तू मुझे छोड़कर चला गया, अब क्यों आया है। थॉमस कहता है कि मैं तो तुमसे रिश्ता बनाने के लिए आया था, लेकिन जो तुमने किया है वो माफ करने लायक नहीं है। तुमने इस बच्ची के साथ क्या किया है। तो वो कहती है, यहाँ पर थॉमस को लग रहा था कि ये बच्ची किसी और की है, नाजायज है, ये मेरी बच्ची नहीं है। तो एमी चीख चीख कर कहती है कि ये तुम्हारी ही औलाद है, किसी और की औलाद नहीं है, मैंने गुस्से में इसके साथ ये सब कुछ किया। दोस्तों ऐसा कौन सा गुस्सा हो गया जो 3 साल तक वो गुस्सा शांत ही नहीं होता है और एक बच्ची के रोने पर भी वो गुस्सा नहीं गया कहीं पर भी, वो अपनी जगह ऐसे ही बनाए रखता है। बहुत बड़ी और बहुत ताज्जुब की बात हो जाती है, कोई महिला इतने सालों तक इतने ज्यादा गुस्से में रह सकती है। अब यहाँ पर पुलिस तुरंत एमी को पकड़ती है, उस बच्ची को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। आप यकीन नहीं मानोगे, जब हॉस्पिटल में उस बच्ची को एडमिट कराया जाता है तो वहां पर डॉक्टर एक चीज सबके सामने रखते हैं, कहते हैं
कि 8 महीने की बच्ची का दिमाग इसके अंदर है, इसका दिमाग विकसित ही नहीं हुआ है और ना ही ये बोलना सीखी है, ना ही ये बैठना सीखी है। 3 साल की बच्ची की जिंदगी एक माँ ने खराब कर दी थी। अब यहाँ पर एमी की उस बच्ची का इलाज चलता है। एमी को कानून के सामने पेश किया जाता है। जब एमी से सवाल जवाब किए जाते हैं तो एमी एक ही दुविधा बताती है कि उसने ऐसा क्यों किया, उसके पति की वजह से। इसमें पति की कोई गलती नहीं थी, वो पति को बता भी सकती थी। उसकी जब दिमागी हालत चेकअप होते हैं तो वो दिमागी रूप से ठीक नहीं पाई जाती है। इसी वजह से उसे कुछ दिन हॉस्पिटल में रखा जाता है और दोस्तों 16 साल की सजा एमी को बोली जाती है क्योंकि बच्ची बच जाती है। और उसके पिता, जो एमी के पिता थॉमस होते हैं, थॉमस अब अपनी बेटी का ख्याल रखने लगते हैं। धीरे धीरे उसको वो इस दुनिया से रूबरू कराते हैं, हर चीज से सहमत कराते हैं, बेटी का ख्याल रखते हैं, उसे दिखाते हैं कि दुनिया ऐसे चल रही है। वो धीरे धीरे उसे ठीक करना चाहते हैं। करीबन 5 साल की है, वो बोलना भी सीख चुकी है और वो चलना भी सीख चुकी है और वो अपने पापा से बहुत प्यार करती है। और थॉमस अपने चारों बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं। लेकिन जो एमी है आज भी सलाखों के पीछे है और वो आज रोती है और विलाप करती है कि मैंने बहुत गलत किया है। क्योंकि एमी का जब इलाज हो जाता है तो उसे एहसास होता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है, लेकिन जो गलती की है उसकी सजा तो उसे काटनी होगी और वो करीबन 16 साल तक जेल में ही रहेगी। लेकिन थॉमस अब भी अपनी पत्नी की दिमागी हालत ठीक होने के बाद उसका साथ दे रहा है, जेल में उससे मिलने के लिए जाता है और अपने परिवार को दोबारा से एक करना चाहता है क्योंकि उसे अपने बच्चों की माँ चाहिए। और एमी की जो बेटी है वो सभी ने एक तय किया है कि कभी भी उसके सामने उसकी माँ की सच्चाई को नहीं लाया जाएगा। इसी वजह से दोस्तों हमने स्टोरी बताया तो है आप लोगों को, लेकिन एमी का हमने यहाँ पर नाम बदल दिया गया है। एमी का जो रियल नेम है वो नाम नहीं बताया गया है। यहाँ पर इनकी जिंदगी आगे चल रही है, लेकिन इस कहानी को रखने का एक ही उद्देश्य है कि अगर आप लोगों के बीच में लड़ाई है, पति पत्नी के बीच में जो लड़ाई है वो कभी भी बच्चों तक नहीं जानी चाहिए। बच्चों के दिमाग पर असर पड़ता है, बच्चों की जिंदगी में असर पड़ता है और शायद कहीं ना कहीं बच्चे माँ बाप की लड़ाई से इतने बड़े डिप्रेशन में चले जाते हैं कि शायद जिंदगी भर उन्हीं माँ बाप को इन चीजों की खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो आपके बीच में जो भी बात है उसे बैठकर सुलझाइए और कभी भी लड़ाई से किसी चीज का कोई समाधान नहीं निकला है। आपकी जिंदगी इतनी अच्छी है, इसे और अच्छा बनाइए। जीवन में इस जन्म में आप पति पत्नी हैं, अगला जन्म किसने देखा है, आप कहाँ पर जाएं, आपके पति कहाँ पर जाएं। तो ज्यादा से ज्यादा अपने रिश्ते को कायम रखने की कोशिश कीजिए, अपने रिश्ते को बनाकर रखने की कोशिश कीजिए और अपने बच्चों में एक ऐसा प्रभाव डालिए, उनके सामने अपने रिश्ते को ऐसे पेश कीजिए कि बच्चे आगे चलकर अपने रिश्ते को संभाल सके और अपनी जिंदगी को खुशहाल बना सके। दोस्तों ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी? केवल समाज को जागरूकता लाने के लिए, जागरूक करने के लिए स्टोरी को लाया गया है। सत्यता पर रखी हुई एक घटना है जो बहुत ही दिल को दुखा देने वाली है। ज्यादा जानकारी इसी वजह से नहीं दे पाए हैं क्योंकि एमी की जो सच्चाई है वो उसकी उस बेटी के सामने नहीं आनी चाहिए जो बेटी आज एक आम जिंदगी बिता रही है। जो भी आपकी राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। दोस्तों अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, कल फिर हाजिर होंगी और आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से, भगवान से। और हमारी जो पहली वीडियो है, कई लोगों ने कमेंट रखे हैं उस वीडियो में जहां पर 2 दोस्त एक नाम के होते हैं और वो दोनों एक साथ मरते हैं लेकिन एक उनमें जीवित हो जाता है। तो कई लोगों ने कहा है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, तो ये बातें सत्य होती हैं, ऐसा होता आ रहा है और होता रहेगा और हमारे जाने के बाद भी ऐसा ये सब कुछ चलता रहेगा। अब आपको कैसी लगी स्टोरी, इस पर अपनी राय जरूर रखना। अब कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।